अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लाली शेख की दुनिया में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त का देगी कोरमा, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मुझे ये चीज़ें चाहिए होंगी आप लोगों को। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 kg बीफ। ये गोश्त मैं बड़े गोश्त का बना रही हूँ। आप लोग मटन का भी बना सकते हैं, चिकन का भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने लिए 1/2 kg आलू, 1 प्याली घी, 4 से 5 अदद प्याज हैं जो कि मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं। ड्राई मसालों में हमें चाहिए होगा छोटी इलायची 7-8 दाने। ये है थोड़ा सा अचार गोश मसाला, ये मेरे होममेड मसाले हैं। उसके बाद कुरमा मसाला 3 स्पून है। 1 स्पून मैंने लिया है अचार गोश का मसाला, 3 से 4 अदद तेज़ पत्ते, 8 से 10 अदद आलू बुखारे। उसके बाद है ये 1 टमाटर और 7-8 हरी मिर्चों को मैंने ग्राइंड करके रख लिया है। 2 टेबल स्पून है लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून है अदरक का पेस्ट, 1 प्याली तकरीबन ये 1/2 kg के करीब दही है। ये है भुना कुटा हुआ सफ़ेद धनिया, भुना कुटा हुआ धनिया। इसके बाद है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब है पिसी हुई काली मिर्च, पिसी हुई कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 चम्मच। इसके बाद 1/2 चम्मच है कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद है गरम मसाला। इस गरम मसाले में शामिल है जायफल जावित्री और सफ़ेद ज़ीरा और बाकी सारे मसाले। ये मिक्स मसाला मैंने इसीलिए इकट्ठा ले लिया है। 1 चम्मच के करीब ये है। नमक है 1.5 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और ये है जायफल जावित्री का 1 चुटकी का पाउडर और 6 से 7 दाने लौंग के, ठीक है। ये हमारे सारे मसाले हो गए हैं। अब मैं अपनी रेसिपी को शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, ये है 4 से 5 फूल बादियान फूल हैं। ये 4 से 5 अदद आपने ये लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, ये मैंने घी को कढ़ाई में डाल के गरम रख दिया है। घी अब हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले प्याज डालकर उनको ब्राउन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, प्याज को हम सबसे पहले 10 मिनट तक तेज़ आंच पर पकाएंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने तलना है। ये देखिए गाइस कि प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा डार्क कर लेंगे तो ये इसका टेस्ट सालन का हमारे ख़राब हो जाएगा। अब इसको हम निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने प्याज को इस तरह से पेपर पर निकाल लिया है ताकि ये इसका जो ऑयल है वो भी ड्राई हो जाए थोड़ा, और प्याज हमारा क्रिस्पी हो जाएगा। कुछ लोग बाज़ार का प्याज फ्राई किया और डाल लेते हैं, लेकिन उसका टेस्ट वो नहीं बनता जो आप फ्रेश प्याज को फ्राई करके जब आप कोरमा बनाएंगे तो वो बहुत ही मज़े का बनता है। ये अब आप देख सकते हैं जिस ऑयल से हमने प्याज को निकाला है उसी ऑयल में अब हम शामिल करेंगे कुछ साबुत मसाले। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे तेज़ पत्ते 3 से 4 अदद। इसके बाद हम डालेंगे 3 से 4 अदद बादियान फूल। फिर हमने जो छोटी इलायची 5 से 6 अदद, इनको हम थोड़ा ऑयल में फ्राई करेंगे। जब इसमें ये शोर करने लग जाएं, इसके बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट, और अदरक का पेस्ट। साथ ही हमने जो आपको बताए थे 5 से 6 अदद लौंग वो डाल देंगे।
और इसको हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्याज और लहसुन और अदरक जो हमने डाला था और साबुत मसाले जो हमने डाले थे वो थोड़े फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें हम गोश्त को अच्छी तरह से तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक गोश्त का कलर चेंज ना हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरा हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। और मेरी हौसला अफजाई किया करें और कमेंट्स बॉक्स पे जाकर जो मेरी गलतियां हों प्लीज़ आप मुझे बताया करें ताकि मैं आगे से आगे काम अच्छा कर सकूं। और दुआ मेरे लिए बहुत बहुत दुआ किया करें और दुआओं में याद रखा करें। अब ये देखिए फ्रेंड्स, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब इसमें मैंने जो एक टमाटर हमने जस्ट एक ही डालना है, वो भी आप अगर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। और इसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें जो पीस के रखनी थी ये शामिल कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे ड्राई मसाले जो मैंने आपको पहले बताए हैं सारे। धनिया, हल्दी पाउडर, पिसी लाल मिर्चें, जायफल जावित्री का पाउडर और नमक। गरम मसाला हम अभी शामिल नहीं करेंगे, ये हम लास्ट में शामिल करेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें कोरमा मसाला और अचार गोश्त का मसाला और जो आलू बुखार है, ये हम सारा कुछ शामिल करके इनको हम 3 से 4 मिनट के लिए भूनेंगे। अब मसाले हमारे थोड़े भून चुके हैं। अब इसमें हम दही को शामिल कर देंगे। दही हमने शामिल कर दिया है। अब हम इसको तकरीबन ढक के 20 मिनट के लिए या 30 मिनट के लिए, आपकी गोश्त गलने पे डिपेंड करता है। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया। जब तक हमारा गोश्त गल जाए उसके बाद हम इसको दोबारा जो बाकी मसाले हैं वो इसमें शामिल करेंगे और आलू भी अभी शामिल हमने करने हैं। अब आप इसको ढक के रख दें। तकरीबन हम इसको आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे गोश्त को गलने के लिए रख देंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, गोश्त हमारा 80% कुक हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू, क्योंकि हमने 20% इसलिए गोश्त को थोड़ा रखा है ताकि इसके साथ अभी हमारे आलू भी गलेंगे। और इसके साथ ही हम लोग इसमें शामिल कर देंगे जो प्याज हमने ब्राउन करके रखा हुआ था, उसको हमने हाथों से ही क्रश कर लिया है। ये भी अब इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है ताकि इसमें हमारे आलू भी गल जाएंगे और हमें थोड़ी सी ग्रेवी भी मिल जाएगी। अब आलू गलने तक का हम इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हमने जो इसमें मसाले शामिल करने हैं वो फिर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे।
ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कोरमा पक के तैयार होने वाला है। अब इसमें हमने शामिल करना है गरम मसाला, जो मैंने आपके शुरू में बताया था, और इसमें हम थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, और इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन चंद कतरे केवड़ा वाटर। अब इसको हम अच्छी तरह से हिला लेंगे। और तकरीबन 3 से 4 थोड़े से इसमें हम शामिल कर देंगे बारीक कटा हुए अदरक के पीसीस, और इसको 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, कोरमा हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना कि आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी जो है, ये शोरबा आप रखना चाहें वो अपने अपने हिसाब से रख सकते हैं। हमारे घर में थोड़ा ज़रा इसमें शोरबा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा ज़रा ग्रेवी ज़्यादा रखी है। अब ये देखिए, ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। अल्लाह हाफिज़।